धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदौरिया सर, Vineet Gaur ji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। यस, एक तरफ पाकिस्तान कुट रहा है, दूसरे तरफ लोग देख रहे हैं, कुछ एक जो अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड है वो तो अभी भारत में भी मेल्टडाउन बहुत होने वाला है। 25-26 को मोदी जी जा रहे हैं नेतन्याहू से मिलने, और इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईरान के बाद पाकिस्तान को ही मानता है। हाँ, और जैसी झप्पी पप्पी हो, नहीं अब टर्की बोल दिया उन्होंने। ओह, थोड़ा चेंज ऑफ स्टैंड हो गया। आफ्टर ईरान इज टर्की। मुझे पाकिस्तान पता है, अभी तो इन्हें कुछ दिन का मेहमान है, उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है, तो अब टर्की है। एंड पहले भी मैंने बताया था, ये जो डिफेंस डील साइन किया है यूएस के प्रेशर में साइन किया है विद सऊदी अरेबिया, दैट्स हाउ टर्की वाज नॉट परमिटेड। माय अंडरस्टैंडिंग इज उसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स विल बी ब्रॉट हियर, उसी के बेसिस पे उसको आगे पैसा मिलने वाला है। बहुत पैसा चाहिए, उसके पास कोई पैसा नहीं, सब ये सारे लूट के ले जा चुके, देयर इज नो मनी। केवल चाइना को जो उसने इंटरेस्ट देना है, आप प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ दो, दिस ईयर इज $9 बिलियन। बाकियों की बात भी नहीं कर रहा, यूएस को और जिनको देना है, और IMF को जो देना है उसकी बात ही नहीं कर रहा। IMF से जो पैसा आएगा वो चाइना को दे नहीं सकता, और पैसे है नहीं उसके पास। सो दैट मनी विल बी गिवन सर्टेन अमाउंट बाय सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ही इसके न्यूक्लियर वेपन के लिए तब भी 70s में 80s में पैसा दिया था। दैट इज व्हाई आई स्टिल रिमेम्बर, फौज में तभी यंग ज्वाइन किए थे। इसके बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है। द कंप्लीट इस्लामिक कंट्री वाज लुकिंग ऑन दिस, दैट दिस विल बी द इस्लामिक बॉम्ब टू काउंटर इजराइल्स बॉम्ब। दैट इज द बैकड्रॉप, उसको पैसे मिले थे। अभी तो जियोपॉलिटिक्स हैज मूव्ड अ लॉट, तो अब यही डर है कि टूटेगा तो किसके हाथ में ये फिसाइल मटेरियल और वॉरहेड्स जाएंगे। ये मेरे ख्याल से निकल के आएगा सऊदी अरेबिया में, और वहां पे डिसमेंटल किया जाए। देर आर प्रेसिडेंट्स, यूक्रेन और कजाकिस्तान, इनफैक्ट कुछ एक उज्बेकिस्तान में भी थे। IAEA के देख रेख में वो सारा कुछ न्यूट्रलाइज किया गया था, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इट विल बी विदाउट। एंड एग्रीमेंट साइन हुआ था आई थिंक USA के साथ ही, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, सऊदी अरेबिया का था, फॉर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो मतलब उसकी रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी कि भाई साहब मेरे पास एक ग्रीन एनर्जी के लिए, आई डोंट डिपेंड ओनली ऑन फॉसिल फ्यूल, ग्रीन एनर्जी के लिए आई हैव न्यूक्लियर। सो खत्म हो जाएगा। बट दी अदर कंट्रीज हु आर देयर, लाइक पाकिस्तान इज देयर, ईरान में भी काफी होगा। आई डोंट नो अबाउट कतर, ओपनली बोलेगा नहीं बट होएगा। टर्की तो कूदेगा। इंडिया इजराइल का जो अभी एग्रीमेंट होने वाला है, हम देखते हैं इंडिया इजराइल, तो वी ओनली लुक एट डिफेंस इक्विपमेंट। यस, दे हैव ऑलवेज हेल्ड अवर हैंड ऑल वॉर्स। आई रिमेम्बर 99 आई वाज देयर इन द्रास सेक्टर, कारगिल वॉर चल रही थी, काफी चीज चाहिए था, एम्युनिशन भी उन्होंने भेजा था। एंड हमारे एयरफोर्स के बॉम्ब्स यूज्ड टू बी डंप बॉम्ब्स, दे हैड गिवन स्पाइस के किट्स
जिसको फिट करके दोस कुड बिकम प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स। लोग, अगर आप वीडियो में आप उसको निकाल के देखो, मुंह तो ढालो। इट वाज अ बिग लॉजिस्टिक बेस ऑफ पाकिस्तान फॉर सपोर्ट ऑफ देयर ट्रूप्स इन कारगिल वॉर। उसका एयरफोर्स ने पिन पॉइंट स्ट्राइक किया था। ठीक है, तो 99 में भी जब गए थे तब भी स्पाइस किट्स, अभी भी सिंदूर के लिए उनके एयर डिफेंस वेपन्स हैं। एयरफोर्स के पास स्पाइडर लॉन्ग रेंज हैं। अभी आपको वेरी लॉन्ग रेंज ALBM दे रहा है 2000, विच इज डीप पेनिट्रेशन। जैसे हमने अभी मॉडिफाई किया है अग्नि 5 को, जो 1500 से 2000 किलोमीटर जाता है और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करता है, वैसे एयरफोर्स वाला कि इट कैन बी कैरिड ऑन, ऐसा है उसका कि इट कैन बी फिटेड ऑन योर सू एयरक्राफ्ट। Su-30 में फिट होगा। Su-30 हैवी होता है, तो इट कैन कैरी दैट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। जैसे हमारा ब्रह्मोस भी, जो एयर लॉन्च जो ब्रह्मोस है, जो छोटा साइज करके दिया है उनको, वो भी Su-30 में ही फिट होता है। तो वो सारा फिट करके देने वाले हैं, तो सबकी नजर वही होती है। पेपर में भी अभी वही देख रहा था मैं, वही निकला हुआ है कि अरे वो गोल्डन एरो ये देने वाला। इट गोज बियॉन्ड दैट। हम 83 में जोधपुर में होते थे। जोधपुर में देयर इज अ सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तब सेंट्रल एरिड, हाँ, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDR है। हाँ, तो वो CARI, क्योंकि वो एरिड एरिया है पूरा वहां। तो अभी तो खैर ग्रीनरी आ गया है, कैनाल वेनाल आ गए, ग्रीनरी आ गया है। तब तो बिल्कुल मतलब रेत होता था। किस तरह से ड्रिप इरिगेशन, तब से कनेक्शन है इजराइल के साथ। इजराइलीज आर मास्टर्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन। यस। उनके नेगेव डेजर्ट में जाके देखो, उनके जो किबुट्स हैं, हाउ दे हैव मैनेज्ड वाटर एंड हाउ दे ग्रो वेरियस थिंग्स। वो ड्रिप इरिगेशन तब से चल रहा है। आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स जाके वहाँ पे मास्टर्स और PhD वगैरह करते हैं, उनके मेथड्स को सीखने के लिए। एरिड एरियाज किस तरह से वो वेजिटेशन ग्रो करते हैं, लोगों को पता नहीं होगा। पिछले साल नवंबर में फ्रेमवर्क फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है बिटवीन इंडिया फॉर्मली एंड इजराइल। पीयूष गोयल जी वहां गए थे, तो साइन हो चुका है। चुपचाप से काम हो रहा है। एंड ऑफ दिस ईयर तक FTA हो जाएगा आपका इजराइल के साथ। इजराइल ने खुद बोला है, उसको अभी US पे भरोसा नहीं है। उनने कहा है कि जो रेंज डेप्थ स्कोप जो हमें भारत में मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, तो हम शेयर्ड टेक्नोलॉजी सारा कुछ यहाँ भारत बनाएंगे फॉर इजराइल, फॉर भारत एंड फॉर एक्सपोर्ट। शेयर्ड टेक्नोलॉजी, शेयर्ड R&D। ये तो मैं तो बात करता हूँ, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो विद द देन डिफेंस सेक्रेटरी टू इजराइल फॉर बातचीत। ठीक है, तो 1-on-1 मीटिंग हुआ था। उनके साइड में उनका डिफेंस मिनिस्टर, उनके R&D का हेड एंड उनका डिफेंस सेक्रेटरी, सारे यूनिफॉर्म, उनके तो सारे यूनिफॉर्म होते हैं, रिजर्व सोल्जर्स होते हैं, तो सब यूनिफॉर्म में बैठे थे। हमारे साइड में डिफेंस सेक्रेटरी, द शासडी अफेयर्स ऑफ आवर एम्बेसी देयर, क्योंकि एम्बेसडर वाज ऑन लीव इन इंडिया, एंड मी। वहां पे ओपनली तब बोला था उन्होंने कि यार हमारा एक स्केल ऑफ इकोनॉमी, उनने बोला था यार आपको कोई चीज हमारा पसंद है, वी वुड लाइक टू मेक इट इन इंडिया। हमें सस्ता पर पीस, हमें सस्ता पड़ेगा। अगर हम इजराइल में बनाते हैं फॉर माई सेल्फ, पर पीस महंगा पड़ता है, फौज छोटी है। कहता आपके पास आएंगे, हमारी चीज है, आपके पास आएंगे। कई लोग डायरेक्टली हमसे खरीदेंगे नहीं, आपसे खरीद लेंगे। तो जस्ट इमेजिन द वॉल्यूम्स दैट यू आर गोइंग टू मेक, पर पीस हमें सस्ता पड़ेगा। वही चीज अभी दिख कि अगर सिविलियन पार्ट में भी अगर उनको कुछ चाहिए, तो भारत में टेक्नोलॉजी शेयर करके वो बनाए कि भारत के लिए भी, मेरे लिए भी और बिकने के लिए भी। आज भी कई देश है इजराइल से डायरेक्ट खरीदेंगे नहीं, क्योंकि
जूइश स्टेट। और इजराइल तब भी बोलता था, आज भी कहता है, आज तो वीडियोस भी बहुत आते हैं, आउटसाइड ऑफ इजराइल द ओनली कंट्री दे फील सेफ इन इज भारत। कहता इजराइल के बाद अगर कोई देश है जहां पे मेरे निवासी अपने आप को सिक्योर फील करते, सेफ फील कर सकते, जो करना है खुल के कर सकते हैं, वो भारत है। और किसी देश में ऐसा नहीं है। कोई ना कोई आ जाएगा, चाकू मार जाएगा, कुछ ना कुछ कर जाएगा, मेरे सिनेगोग को जला देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। एंटीसेमिटिज्म इज वेरी हाई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। ठीक है, तो इसके ऊपर मेल्टडाउन जबरदस्त होने वाला, क्योंकि आई एम श्योर व्हेन ही इज गोइंग, मोदी जी इज गोइंग एंड नेतन्याहू इज देयर एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑफ दिस ईयर। दैट मीन्स ब्रॉड फ्रेमवर्क जो साइन किया था उसके ऊपर नेगोशिएशन वगैरह होके जनरल एक्सेप्टेंस हो चुका है, काफी चीज पे जभी जा रहे हैं। सर इसमें खास क्या है, जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं इनके अंदर सबसे स्पेशल पॉइंट क्या है? आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मेडिकल के लिए कई चीजें यार, ये एक छोटी चीज नहीं है। यू नेम एनी सेक्टर, हर चीज पे वो आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनके को जब आप करते हैं तो महंगा पड़ता है। आप पीछे एक शो में भी बता रहे थे सर कि हमारे ALBMs आने वाली हैं। ये तो ALBM वो दे रहा है आपको, आपका इट इज गोइंग टू कोड, सोर्स कोड वगैरह सब दे रहा है, आपके Su-30 में लगेगा। बंकर बॉम्ब्स दे रहे हैं। Yeah, that is the bunker bomb. The ALBM, ballistic missile, it is a bunker busting bomb. And 2000 kilometer range है, तो you will have two such things. जहाज भी है आपके पास, प्लस आपके पास मिसाइल भी है। Not just imagine, जहाज है तो चीन तो बहुत, उसकी टांगे तो चौड़ी हो जाएंगी, आप तो उसके साइलोस को हिट कर दोगे जहां पे न्यूक्लियर हथियार रखा है। उसके अंडरग्राउंड फैसिलिटीज तकरीबन एयरफोर्स के लिए 40 ऐसे बेसिस हैं जहां पे पहाड़ों के नीचे टनल करके उसके अंदर जहाज रखता है। द रीआर्मिंग, रीफिटिंग, उसका मेंटेनेंस सब वो पहाड़ के अंदर टनल बना के, लेब्रिंथिन टनल्स बनाए उस 40। इसका तो खोज करके हमने तो रिपोर्ट भी बना के तैयार है, सब अवेलेबल है, विद ऑल लैट लॉन्ग्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो उसको अगर आपके इलाके के पास भी है, आई लीव इट एट दैट मच, तिब्बत में भी उसने ऐसा किया है। जहां भी आपको सिंपल चीज है, कोई जो अपना गूगल अर्थ देख के खोजना चाहता है, जहां भी आपको रनवे मिले उसके पास पहाड़ है, यू कैन सी देयर इज सम टैक्सी ट्रैक गोइंग टुवर्ड्स द पहाड़, मतलब उस पहाड़ के अंदर उसने बेस बना रखा है जी। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि सर ये जो मोदी और नेतन्याहू की मीट है, दिस इज मोर देन मीट्स द आई, इट्स मोर जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट देन ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग। ईरान को नोटिस पे डाल दिया ना, ईरान को नोटिस पे डाल दिया, बट हम ईरान पे डाल रखा है, अभी भी उसने छोड़ा नहीं है आपके 8 बंदों को। 8 बंदों को अभी जबरदस्ती पकड़ा था। जो डिब्बा आपका पोर्ट है, मैंने आप पिछले बार आपके लोगों को बोला था, मैप खोल के देख लो, डिब्बा पोर्ट इज आउटसाइड द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, जो फुजैरा का है, यूएई का फुजैरा का पोर्ट है, विच इज इन द गल्फ ऑफ ओमान। कहता बंदर अब्बास के पास पकड़ा था, किसको उल्लू बना रहा है? ओमान से निकल के उधर क्यों जाएगा, वो तो इंडियन ओशन में आएगा, अपने अरेबियन सी में आएगा, आप वहां से आके पकड़ के ले गए हो। अभी दबाव में आपने 3-4 उसके वो पकड़ लिए, नाउ दे आर ऑल ऑन नोटिस, डरे हुए। चीन भी नोटिस पे डरा हुआ है। अभी तक तो जो जहाज पकड़े थे वो तो पाकिस्तान को जा रहे थे, और बोल भी नहीं सकता, बिकॉज यू एक्चुअली कॉट हिम इन योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 100 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम मुंबई। उसकी सिक्योरिटी आपका है, शैडो फ्लीट है, ब्लैक फ्लीट है, स्मगलिंग कर रहा है। आपने भाई को वहां पर भी आप जा रहे हो, सो नोटिस पे है IRGC एंड एवरीबॉडी आर ऑन नोटिस कि भाई साहब गेट योर एक्ट टुगेदर, बकवास नहीं करना हमारे साथ, फोड़ देंगे तुमको, और जो फोड़ रहा है उसको हम मदद करेंगे।
टर्की को भी नोटिस है सर एक तरीके से ईरान के साथ टर्की तो साथ। वैसे ही डरा हुआ है, क्योंकि आप देख लो ना, क्वाड आपका बन चुका है, मेडिटेरेनियन क्वाड, दैट इज ग्रीस, साइप्रस, इजराइल, आप साथ में हो, यूएई को बुला रहे हैं, वो भी आ जाएगा, वो भी जुड़ जाएगा, तो एक क्वाड की जगह पेंटा बन जाएगा या क्वाड प्लस हो जाएगा। एजेंसी जो सोच रहा था मैं डोमिनेट करता हूँ, अब कहाँ डोमिनेट करता, आपके शिप्स जाते हैं ग्रीस के साथ एक्सरसाइज करने के लिए वहां पे, उसको ठेंगा दिखाते हुए कि कर ले जो करना है तेरे, तो डरा हुआ है। और जैसे मैंने बोला था कि उसने बैकस्टैब यूएस, बोथ पाकिस्तान एंड टर्की। जब अपराइजिंग हुआ था दिसंबर अर्ली जैन में अपना ईरान में, तो बीएलए वाज सपोज्ड टू गो इन एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स इन सिस्तान बलूचिस्तान। दैट्स व्हाई यू नोटिस उस पीरियड में बीएलए और केपी ने कोई बॉम्ब्स कहीं अटैक नहीं किया था उस पीरियड के। बीएलए वाज सपोज्ड टू गो देयर, इसने उसको लीक कर दिया कि ये आ रहे, 100 के कुछ मारे गए थे वहां पे। सिमिलरली द कुर्द्स, पेशमरगा फाइटर्स, जो कुर्द्स के फाइटर्स हैं, दे वर सपोज्ड टू कम इन वाया इराक के इलाके से, जो कुर्द का इलाका है, इनटू द कुर्द इलाका ऑफ ईरान, एंड टर्की लीक्ड दैट। तो पहले पाकिस्तान को सॉर्ट आउट किया था, दैट इज व्हाई दैट ऑल दैट हैपेंड इन बलूचिस्तान, जो 14 सिटीज को ठोक के गए थे अच्छी तरह से। मुन्नी बेगम तो अभी बैठी हुई है अपने बंकर के अंदर की, समझ नहीं आ रहा मेरे को मैं क्या करूं। प्रेशर आ रहा है ऑन इमरान खान ऑल्सो, वन आई इज ऑलमोस्ट लॉस्ट, 85% इज गॉन, और प्रेशर आ रहा है। हमारे बंदों ने भी लिखा है, मैं तो आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाई शुड आई आवर कैप्टन्स राइट यार, नो नीड, इट इज द इंटरनल मैटर, लेट देम बी। कैप्टन्स टू राइट, बाकी जिसको लिखना है लिखने दो, हमारे कप्तान क्यों लिख रहे हैं? क्या उसके बंदे मियादाद और या शाहिदी अफरीदी, डू दे हैव इवन अ गुड वर्ड टू से अबाउट इंडिया? इवन हैज इमरान खान गॉट अ गुड वर्ड टू से अबाउट इंडिया? नो। हाउ आई इंटरेस्टेड यार, उसको मार दे मेरी तरफ से, वहां पे केओस होता, उसके बाद ढूंढ दे। तो आई एम अगेंस्ट ऑल दीज पीपल राइटिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई ये कपिल देव और सुनील गावस्कर नहीं लिखा, बाकी किसी ने नहीं लिखा, हमारे बाकी कैप्टन्स ने किसी ने नहीं लिखा जो कैप्टन्स रहे। व्हाई शुड यू राइट अबाउट देम? बट डेविड को लिखना है, उनको लिखने दो यार, पार्ट एंड पार्ट। तो नाउ अभी तो मेल्टडाउन होने वाला है बिग टाइम। इसका पाकिस्तान ने वो ट्रुप्स नहीं भेजे ना अभी तक गाजा में, बट बाय नाउ द इजरायलीज हैव फाउंड pro-Israeli Arabs who live in Israel. They have formed their own group, the Abu Saad ऐसे कुछ ग्रुप है, वो दी टनल रैट्स, वो टनल को फोड़ रहे हैं अंदर जा आई थिंक बिगिनिंग लास्ट ईयर या उसके पहले, जो इसका मेन चैप था, टनल बनाता था पेरिस में, मोसाद ने उसको थैंक यू कर दिया। They ran an operation and killed him in Paris. In Paris. तो आप देख लो कहां कहां जा रहे हैं, किधर किधर ये लोग जा रहे हैं। तो ये सब में मेल्टडाउन होने वाला है। और जब ये फोटो आएगा ना, मोदी एंड नेतन्याहू हगिंग ईच अदर, फिर देखना आपके सोशल मीडिया में कितना मेल्टडाउन होता है। इसको जीनोसाइड बोलते हैं, हमास ने जो किया उसको नहीं बोले। हमास होस्टेजेस को प्रिजनर्स बोलते हैं। जैसे इनका वेस्ट का मैंने एक सोशल मीडिया में ही डाला था फोटो निकाल के, कि भाई वो डालते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हो गया है, तो बच्चे अपने माँ बाबूजी और अपने दादा दादी के साथ रहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड अ वेरी गुड थिंग, मल्टी जेनरेशनल लिविंग। अबे तेरी ऐसी कम तैसी, मेरी जॉइंट फैमिली और क्या थी जिसको तुम पेट्रियार्की बोलते हो? हमारे जॉइंट फैमिली को तोड़ते हो। जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और दादा दादी भी साथ रहते हैं, उसको पेट्रियार्की बोलते हो, खुद को मल्टी जनरेशनल लिविंग बोलते हो। औकात में रहो तुम लोग। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों गया है? क्योंकि तुम लोग वोक हो, फेल फॉर दैट कि भाई रशिया टूट जाएगा, तुम्हारा खुद का इकोनॉमी टूट गया। अब यही वोक में देखना कितना मेल्टडाउन होगा।
और FTA जब हो जाएगा ना साइन, और उसके बाद आई बाढ़ थिंक आ अभी जाएगी। FTA साइन होने वाला है वहां पे, और जब पार्लियामेंट में थ्रू होके दोनों तरफ से उनके नेसेट से भी थ्रू हो जाएगा, और भाई साहब देखना अपने लेफ्ट फ्रंट कांग्रेसी ये लल्लो चप्पो कितने रोएंगे, कितने रोएंगे। एंड क्यों नहीं भाई, वहां से टेक्नोलॉजी आ रहा है। 92 में हम जुड़े हैं उनके साथ ऑफिशियली, और मैं 83 का बात कर रहा हूँ, जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह का टेक्नोलॉजी उन्होंने हमको दिया है। 83 मतलब उसके पहले दे दिया था। मैं 83 में गया था जोधपुर, वहां पे आई वेंट देयर एंड स्पोक टू देम, फाउंड आउट, क्योंकि बीइंग द चीफ एडजुटेंट था यूनिट का, हु इज लाइक अ चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर इन द यूनिट, तो प्लांटेशन वगैरह का भी देखना था कि सर्दी बहुत, गर्मी बहुत होती है यार, धूल बहुत चढ़ता है, तो वेंट देयर टू फाइंड आउट किस तरह से, एंड देयर ही शोड मी ड्रिप इरिगेशन। So you will be with them here. Why not? Why not? You will be with them और सही करके चलोगे। अब प्रॉब्लम है, इफ यू थिंक क्रिश्चियनडम में एंटी सेमिटिज्म नहीं है, टेक अ वॉक, बहुत इनग्रोन है। इसका पहले भी उदाहरण दिया था मैंने। आप शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ लीजिए, उसमें एक जू होता है जो मनी लेंडर होता है, शाइलॉक, उसके बारे में क्या लिखा है, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 16th सेंचुरी इंग्लैंड, कि भाई साहब कि आपका मांस भी काट के निकाल लेगा पैसे के लिए। दिस इज द व्यू दे हैव ऑफ द जूस। हैज इट चेंज्ड? आई डोंट थिंक सो, इट हैज नॉट चेंज्ड। सर, नेतन्याहू वाज सपोज्ड टू विजिट इंडिया, फिर क्या हो गया कि मतलब वो नहीं आ रहे हैं और मोदी जा रहे हैं? जा रहे, वो आएंगे यार अभी तो, क्योंकि वो ईरान का आ गया ना, तो ईरान का आया हुआ है ना, तो 10 दिन का नोटिस दे रखा है, तो ही हैज टू बी देयर टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। तो मोदी जी जा रहे, मेरे ख्याल ईरान को सॉर्ट आउट करने के बाद वो आ जाएंगे। इनके जो IRGC के सर्टेन हेड्स हैं, ब्रिगेडियर्स, इनके ब्रिगेडियर जनरल, मेजर जनरल बहुत बड़े होते हैं। आई थिंक दो ब्रिगेडियर जनरल्स हैड बीन टू हिजबुल्लाह टू कोऑर्डिनेट समथिंग, उनको बेरूट में टपका दिया मोसाद, विच टेल्स यू द ग्रिड एंड नेटवर्क। और मैं वही बोलता हूँ ना, आइरिस, त्रिनेत्र, आइरिस आंख होता है आपका। रशिया, इजराइल, रशिया एंड IS इज इजराइल। इंटेलिजेंस शेयरिंग इज एनॉर्मस, ह्यूमन जो आपको मिल रहा है इज एनॉर्मस। आप देख लो ना क्या क्या आपका NIA कर पा रहा, उनके बंदे कर पा रहे, रशिया भी कर पा रहा। अमेजिंग, वर्किंग बेटर देन एंग्लो सैक्सन्स का फाइव आइज। वो तो वर्चुअली टूट के कगार में खड़ा हुआ है। कनाडा टूट चुका है, UK टूट चुका है, ऑस्ट्रेलिया टूट चुका है, आपसे डील करता है। और जो इनका मेन सैटेलाइट और एलिंट और सिगिंट पकड़ता है, उसका बेस तो ऑस्ट्रेलिया में है, पाइन गैप करके आउटबैक में, वहां से इनके साथ शेयर करता है। आप आइरिस में डाल के दे देते हो सारा कुछ। और मोसाद का तो उस इलाके में बहुत तगड़ा पकड़ है। सो छाबहार को लेके फिर क्या भारत की सिचुएशन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है मोदी जी जो जा रहे हैं वो ईरान का मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए कि अटैक ना हो? जस्ट वेटिंग, यू नो कि वो जाएगा बलूचिस्तान। टारगेटिंग लिस्ट इज रेडी। उनके IRGC, बसीज और जो उनका जो काउंसिल है आयतुल्लाह का एंड खमेनी एंड हिज सन, लिस्ट पूरा तैयार है उनका। दे आर बीइंग ट्रैक्ड। और जितना भी कह दे वो कि वो बगैर कम्युनिकेशन के कर रहे हैं, ह्यूमन इज एनॉर्मस अवेलेबल इन इजराइल टुडे, इन ईरान टुडे, सो दे आर बीइंग ट्रैक्ड। तो जो फर्स्ट स्ट्राइक आने वाला है वहां जाने वाला है, और दाब के आने वाला है। पिछले बार जैसे नहीं कि एक रात दो रात कुछ अटैक करके गया, वो दिन रात अटैक होने वाला है। दैट इज द काइंड ऑफ बिल्डअप दैट द अमेरिकन्स हैव डन दिस टाइम। इट इज अ लिटिल लेस than what was done during the first Gulf War. First Gulf War के बाद इस तरह से लोग केवल दो
एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप की बात करते हैं, वन विच इज इन नॉर्थ अरेबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर नहीं है, नीचे है। एक मेडिटेरेनियन में आ गया है जॉर्ज बुश। एक और ड्वाइट आइजनहावर इज इन अटलांटिक, जस्ट नॉट वेरी फार फ्रॉम जिब्राल्टर, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर। घुस के अंदर आने में उसको टाइम नहीं लगेगा, 3 दिन में ही इज देयर। उसके जहाजों को आने में, यहां तक आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट दाब के इसके रिफ्यूलर सब आ चुके हैं इन द रीजन। आप जब टाइप कर दो इमेजेस, ऑल दी अमेरिकन वेपन्स एंड शिप्स एंड अदर थिंग्स, वो आपको सारा लोकेशन वाइज दिखा देगा कहाँ कहाँ सारे बैठे हुए, सब आ चुके। तो ठोकने वाले तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट केवल दर्द यही है कि हाउ मेनी मोर सिविलियंस विल डाई। कोलैटरल तो होगा ही सर, और उसमें सिविलियंस ही होंगे। या और अभी तो काफी यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी हो रहा है, लोगों को मार रहे हैं वो। तो अब अरे देखो, वो अब वो खुद निकल के आ रहे हैं खुंदक के लिए, नॉट फॉर एनीथिंग दैट यूएस इज वांटिंग टू डू। आई एम श्योर यूएस के स्पेशल फोर्सेस, सीआईए वगैरह सब सिविलियन ड्रेस के अंदर घुसे हुए होंगे वहां पे, मोसाद शिनबेट वाले भी घुसे होंगे वहां पे। उसने पहले बोला था कि मैं मारूंगा जब तुम अगर हैंग करोगे। हैंग तो करते हैं, रेगुलर हो रहा है हैंगिंग। सो ही इज वेटिंग फॉर द राइट। थाउजेंड्स अब तो बॉडीज मिल रही हैं, बॉडीज मिल रही हैं, पहले तो बॉडीज अभी नहीं मिल आपको मिले हैं, पता नहीं कितनों को मार दिया है यार, बहुत मरे हैं और कितने मरेंगे पता नहीं। एंड यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जिसके साथ आपके इलेक्शंस में हो। अब तो मैं कह रहा हूँ वो तो मारेगा ही मारेगा, बिकॉज तो केस उसका टैरिफ वॉर तो खत्म ही हो गया, इलीगल हो गया। जो 10-15% डाला है, दैट इटसेल्फ हैज गॉन बैक टू कोर्ट। पीपल आर वंडरिंग कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना ले लें। सो ही इज अप अ गम ट्री, तो मरता क्या ना करता, ठोकेगा यार वहां पे जाके। आप देख रहे हो बलूचिस्तान के फॉर्म, बलूचिस्तान जैसे ही बनता है आपको छाबहार भी मिल जाएगा, ग्वादर भी मिल जाएगा। ग्वादर इज अ प्रॉब्लम क्योंकि वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आई वंडर हाउ द चाइनीज वर सर्वाइविंग। बिजली नहीं है, वो जनरेटर चलाना है आपको, पानी नहीं है आपको, देयर इज जस्ट नो वाटर अवेलेबल बिकॉज इट इज, वैसे इट्स अ वेरी स्मॉल शिपिंग विलेज। तो जो पानी है वो गांव के लिए ठीक था, जब इतने सारे लोग आ जाते हैं तो पानी की किल्लत होती है। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन आई रिमेंबर दे यूज्ड टू सेंड अपना पानी का ट्रेन फ्रॉम कराची टू अपना ग्वादर। अभी तो कराची में ही पानी की किल्लत, अभी तो पानी नहीं है वहां पे। कराची में ही पानी की किल्लत है, सब तरफ पानी की किल्लत है। तो दैट वे छाबहार वुड बी अ बेटर थिंग, एंड दैट इज पार्ट ऑफ सिस्तान बलूचिस्तान, एंड आई एम श्योर वो बन जाएगा। एंड यू विल गो देयर आफ्टरवर्ड्स आराम से, सिस्तान बलूचिस्तान। बिकॉज हमें कभी शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, लॉन्ग टर्म देखना है। लॉन्ग टर्म आप यूएस को भी देख लो, दे आर टॉकिंग विद रशियंस, दे आर वेरी कीन टू गेट द सप्लाई चेन फॉर रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम रशिया। यूक्रेन जाए भाड़ में, उसको क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना भी उसको यूक्रेन में रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स है, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द रशियन ट्रूप्स टुडे। रशिया कंट्रोल एरियाज ऑफ डॉनबास एंड नीचे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। वंस दैट इज डन, ज़ेलेंस्की इज यूजलेस। अब वो जिंदा रहे मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली टर्की इज यूजलेस, मतलब एर्दोगान का रोल खत्म हो जाता है। तो एर्दोगान की भी एक्सपायरी डेट आ गई है। अभी 2016 में यूएस हैड ऑलमोस्ट ओवरथ्रोन एर्दोगान, कू हो चुका था। ये सी ऑफ मरमरा में एक मरमरिस करके रिसोर्ट है जहां पे वो हॉलिडे कर रहा था। इसको रशियंस ने बताया, मानने को तैयार नहीं था। द ट्रूप्स हैड ऑलमोस्ट रीच दैट रिसोर्ट, स्पेट्सनाज के हेलीकॉप्टर आके इसको ले गया था, बचाया था। टुडे उसने पुतिन से ही गद्दारी कर दी, दुश्मनी कर दी। अब जब कू होगा कौन बचाएगा? वो तो पुतिन भी कू करवा देगा, बोलेगा हाँ तेरे को स्पेट्सनाज चाहिए, उसको मारने के लिए मैं भेजता हूँ। वैसे भी पुतिन हिसाब किताब में बहुत पक्का है। दोनों बेगम मुन्नी और
बेगम एर्दोगान, धोबी का तो चार कुत्ता, चार न इस घर का वक्त न घाट का। 4 लोग इस वक्त रडार पे हैं, खमीनी, एर्डोगन, शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर जो भी कह लीजिए, एंड जेलेंस्की। ये 4 किसी भी वक्त निपट सकते हैं। कभी भी निपट जाएंगे। जैसे यूएस का पुतिन के साथ डील थ्रू हो गया, मतलब जेलेंस्की की उल्टी गिनती शुरू। अब तो धीरे धीरे ईयू भी समझने लगा है कि यार हो गया जितना होना था। बैकफुट पे हो गया। अब वो भी बैकफुट पे कि जितना होना था हो चुका, अब तो मतलब हो गया। अब प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर, धीरे धीरे इलेक्शंस करो। अच्छी बात है, आप बोल रहे हो इलेक्शंस करो, यूक्रेनियंस कहाँ है? वोट करने के लिए कहाँ है? वो तो कब के भाग चुके। जो लड़ रहे हैं बहुत कम है, जो पीछे इसके ड्रोन बना रहे वही है यूक्रेनियंस, जो ड्रोन्स बना रहे। बाकी जो लड़ रहे कोई भी यूक्रेनियन नहीं है, वो तो मर्सिनरीज है सब तरफ से आए हुए। तो अगर बोल रहे हो आप इलेक्शन करने के लिए, तो वोट डालेगा कौन? और आज के तारीख में अगर आप यूक्रेनियंस जो गए हुए हैं पोलैंड, जर्मनी, सब तरफ जाके बैठे हुए हैं, उनको बोलो वापस आ जाओ, तो क्यों आएंगे कोई यार? नहीं है, कोई नहीं है। 4 साल हो गए। कुछ एक रिपोर्ट्स आई थी, आई एम प्रिसाइसली सॉरी। आप आज देख लो 24 हो रहा है, 2 दिन पहले लड़ाई शुरू हुई थी 22 फरवरी 2022 में। 4 साल हो गए। वो तो सेट हो चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे काम लग चुके हैं, सब कुछ सेट हो चुके हैं। वो काहे को आएंगे यहाँ पे यार? स्टेबल हो चुके हैं बेसिकली। Why will he come here where everything is rubble? थोड़े ही बचे हुए हैं उसके कीव वीव लिविव, यहाँ पे कुछ ही लोग बचे हुए हैं बस, जो जिनके पास कुछ और है नहीं। क्योंकि like I mentioned, Western Ukraine is basically agriculture based. Industries Eastern, जो सत्यानाश हो चुका, खत्म हो चुका, और जो बचा है, जो बनेगा, वो रशियन कंट्रोल में रहेगा। तो जिसका एग्रीकल्चर का है, जमीन का है, वो छोड़ के तो जाएगा नहीं यार, कि कब जब ये लड़ाई खत्म होगी तो साफ सुफ करके दोबारा खेती बाड़ी करूंगा मैं। वही बचेंगे। जो मिडिल मैन है, जो बेचते बेचते थे, वो रहेंगे। बाकी जो दूसरे जगह सब काम करते थे, उसकी तो दुकान बंद हो चुकी, वो सब चले गए, वो भी वहीं जाएगा। तो ये सबकी उल्टी गिनती शुरू है। एंड स्लोली स्लोली द अमेरिकन्स आर आल्सो रियलाइजिंग कि इस इलाके में स्टेबिलिटी लाना है। दैट इज व्हाई द US ambassador to Israel made the statement that you need Israel to control this area to provide stability. तो मेल्टडाउन हो रहा है, बट सच ही कह रहा है। बाकस तो बाकी लोग तो छोटे छोटे बात के रंजिश में आपस पे लड़ते हो। सऊदी अरेबिया को झाड़ पड़ी है कि अब लड़ाई नहीं लड़ रहे ना सूडान में, यूएई एंड सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया को झापड़ पड़ा, यूएसए से कर क्या रहे हो तुम, आपस में लड़ रहे हो कि नहीं नहीं उसने कंट्रोल ले लिया। तो उसको बोला भाई उसने कंट्रोल लिया, तूने कंट्रोल लिया, फर्क क्या पड़ा? सुन्नी का ही इलाका हुआ ना, तेरा मेरा क्या ले रखा है? तो अब देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो मेल्टडाउन, आई एम वेटिंग फॉर अ मेल्टडाउन, बिग टाइम मेल्टडाउन। वो तो होगा ही। बहुत लोग रोने वाले हैं, राइट फ्रॉम कांग्रेस, बोलेंगे जाके मिलने की क्या जरूरत है, अगर हो गया एफटीए तो क्यों हो गया, नहीं हुआ एफटीए तो क्यों हो गया, कोई ना कोई ऐसी बात निकालेंगे जैसे अभी नहीं, ये बिकॉज इट इज इजराइल। वो सोचते हैं कि इजराइल के साथ डील कर लिया तो पैलेस्टीन का कुछ नहीं होगा। आज के तारीख में मैं गुंडों से क्यों डील करूं यार? हमास इज लाइक अ गुंडा यार, उससे क्यों डील करूं? जितना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर जो अभी एरिया है उनका वेस्ट बैंक में, उतने अरब्स नहीं है जितने रेस्ट ऑफ इजराइल में रहते हैं चुपचाप से, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इजराइल, एंड दे आर फाइटिंग विद इजराइल। दे कॉन्स्क्रिप्ट देमसेल्व्स, जो रिक्वायरमेंट होता है रिजर्व में होना, दे हैव कॉन्स्क्रिप्टेड देमसेल्व्स, दे फाइट। अभी जैसे मैंने बताया, गाजा के अंदर निकालने के लिए ऑल दीज अरब्स हैव कम फॉरवर्ड कि वी अंडरस्टैंड देयर माइंड, उनका थिंकिंग, हम आके करके आपको टनल्स क्लियर करके देंगे। कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं विद इजराइल। तो अभी दबाव मुन्नी पे आएगा। ट्रुप्स तो उसने 25,000 प्रॉमिस कर दिए,
शहबाज शरीफ तो वहां जाके साइन करके आ गया। हम्म। बट औकात दिखा दी थी यूएस ने उनको, जैसे स्कूल मास्टर बच्चे को खड़ा करता, टीचर नहीं बच्चे को, खड़े हो जाओ, लेट देम सी माय फेवरेट फील्ड मार्शल। वो भी बेस्ट पार्ट आई न्यू वाज ये बोर्ड ऑफ पीस का जो हो रहा था, तो पीछे बैठा हुआ था बिल्कुल, उसको उठा के और फिर कहता है कि मोदी इज ऑल्सो वॉचिंग दिस प्रोग्राम, ही टोल्ड मी ही इज वॉचिंग दिस प्रोग्राम। मतलब शोइंग कि देख मैंने इसको कैसे कार्टून बना रखा है, इन शॉर्ट। तो अब यानी सो ये यानी जैसे मैंने कहा 2014 2014 में बात हुई, that was defense. Now this is in all sectors, they are ready to come. R&D establish करेंगे, यहीं पे 7 R&D करेंगे, बनाएंगे, करेंगे वॉल्यूम, so it makes logical sense. और रोने वाले रोएंगे बहुत। अभी 9 तारीख को पता लगेगा कि सोनिया बेगम एंड राहुल खान वगैरह कहाँ अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं, बेल में है कि अंदर जाएंगे, बिकॉज न्यू एविडेंस लेके आया है। ईडी हैज ब्रॉट न्यू एविडेंस एंड द क्लेम इज दैट टैम्परिंग विद द एविडेंस। अच्छा, तो अगर वो ईडी प्रूव कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट तो अभी डरे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो सब तरफ चाबुक मार रहा है इन वोक लोगों को। कितने खुश हुए थे जब वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे, और हम लोग कितने डरे हुए थे जब चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे। अब तो उसने पूरा खुल के यानी राष्ट्रवादी हो गया वो, तो अब तो ये तो रोएंगे। वो तो राष्ट्रवादी आ गया, राष्ट्रवादी आ गया। इन्होंने अभी देख, इनको बेल नहीं दिया ना, ये जो 7 बंदे 8 पकड़े हुए थे शर्टलेस वालों को, उसको बेल नहीं हुआ। अब यूथ कांग्रेस का हेड है जो क्या चिप, उसको भी अरेस्ट कर लिया, वो भी जुडिशियल कस्टडी में चला गया, उसको भी नहीं मिलेगा। अभी तो राहुल गांधी और डर रहा होगा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो पता नहीं मेरा नाम भी आ जाएगा, तो 9 तारीख को जो सुनवाई है उसमें ये भी लग जाएगा और मैं भी अंदर, पता नहीं कितने चीज के लिए अंदर। सर जिस दिन ये हुआ था, जिस दिन उन्होंने शर्ट उतारी थी और स्टेज के ऊपर जाके जो ड्रामा किया था, उसी दिन जो एआई के स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, एआई एक्सपर्ट टाइप के, उन्होंने एक ऐप निकाला है, एक गेम निकाली, भाग कांग्रेस भाग। पता नहीं लोगों ने देखी है नहीं देखी है। बट सबसे वायरल हुआ था कि वो जो ऊपर से अपना शर्ट निकाल रहा था शर्टलेस होने के लिए, नीचे से पैंट उतर गई और उसी वाले को वो पैंट पकड़ रहा है अपना, और पीछे से लात मारा था जेंजी वाले बंदे ने, लात मार के निकाला। बट दिस वाज शेमलेस। मैं इनफैक्ट वो मैं गेम ढूंढ रही थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी, बड़ी मजेदार है, दे शुड गो एंड प्ले। बहुत मजेदार गेम निकाली है सर जिसने भी निकाली। मेल्टडाउन तो आई एम एक्सपेक्टिंग बिग टाइम, वेरी बिग टाइम, बिकॉज़ आई डोंट नो, बट आई थिंक आई वुडंट बी सरप्राइज्ड नेक्स्ट deal has been reached, and since ये ईरान का बढ़ गया था, so Modi ji has gone there instead of Netanyahu coming here. I think they are going to sign the deal, FTA, and that is why the statement which came from Israel was that by the end of this year they will be able to start the FTA. The thing is that मुझे डर इस बात का है कि जब पीछे कुछ टाइम से मोदी जी बाहर जाते हैं, ये लोग भारत में कोई ना कोई बड़ा बवंडर खड़ा कर देते हैं। जब सऊदी अरेबिया गए थे तब पहलगाम हुआ, ऐसे कई सीक्वेंसेस आप देखेंगे। नहीं, अभी तो उनके वैसे ही डरे हुए हैं। NIA has become, मैं व्यूअर्स को दिखा रही हूँ, दिस इज bhagcongressy.com and this is a game they have launched. अब यहाँ पे आप ये करोगे तो लात पड़ेगी, और यहाँ पे एक bhagcongressy.com एक ऐप है, प्लीज गो एंड एंजॉय द। But see what Rahul doesn't understand, काफी वीडियोस आ चुके हैं यूट्यूब में एंड सोशल मीडिया में, और लोग इंस्टाग्राम में भी अपलोड कर रहे हैं। क्या बोलते हैं वो, भजन समथिंग एंड भजन क्लबिंग एंड डीजेस मिक्सिंग, जैसे वो मिक्स करते हैं सॉन्ग्स, ही इज मिक्सिंग द भजन्स एंड पीपल आर डांसिंग टू भजन्स। वी आर इवॉल्विंग सर। अब वो टाइम चला गया जब एक हॉल में महिलाएं बैठ के वो ढोलक के साथ भजन कीर्तन करती थी। ये तो मतलब वो दिखा रहा हूँ ना, डीजे भजन बजा रहा है एंड इट्स अ रीमिक्स सॉर्ट ऑफ अ भजन विद गुड बीट एंड अदर थिंग्स, और प्रॉपर भजन हो रहा है, शिव का भजन, विष्णु का भजन, और वो डांस कर रहे हैं। और
जय जय करके सारा कुछ कर रहे हैं। ये तो तो ये हमारी जेंजी है। हाँ, इट्स अ उसको न्यू आप बोल रहे हो यहाँ पे आओ, और वो एआई समिट में देख लिया कि इसी जेंजी ने आपको लात पिछवाड़े पे लात मार के निकाला, इनको भाग रहे थे, मार के निकाला वही लोग जो वहां पे थे, पुलिस में आने से पहले लात मार के निकाला। राइट जी। तो अभी देखते हैं क्या करने की कोशिश करता है। मेरे को कुछ तो लग ट्राई रहा करेंगे है कि ड्यूरिंग मोदी भरोसा विजिट, कुछ तो कोशिश करेंगे। ये जो जॉर्ज सोरोस एंड गैंग को इनका भरोसा उठ चुका है, पिट्रोदा और इसके ऊपर से भरोसा उठ चुका है। अब राइट। पिट्रोदा इसका बाप है कि चाचा है कि नाना है कि पता नहीं क्या है, जो उसके भरोसे रहते हैं ये लोग। अब भरोसा उठ चुका है कि ये दे कांट डिलीवर, दे कांट डिलीवर जी। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड वन। ऑफ कोर्स राघव चड्ढा की कोशिश है, बट उसमें भी दिमाग नहीं है। वो तो सर वो सीए है भी या नहीं, मुझे तो इसी बात पे डाउट है, क्योंकि वो कैलकुलेशंस ऐसी दी थी 24 के इलेक्शंस में कि हर महिला को इतने पैसे देंगे जो उनके बजट से भी ज्यादा है, दिल्ली की टोटल बजट से ज्यादा। वो तो ऑब्वियसली वो है, वो तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो फटकार लगा दी है ना तमिलनाडु गवर्नमेंट को भी, फ्रीबीज जो दे रहे हैं। जी जी। तो अब बाकी सबको निकालेंगे, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर वो डाल रहे हैं ये कि भाई साहब दिस इज नॉनसेंस। राइट। ऐसे ही सबको देने के लिए गिव इट टू दी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, नॉट सबको मत दो। देयर इज चेंजेस आर कमिंग, इट विल कम। मेरे को ज्यादा है कि बढ़िया है कि 9 तारीख का डेट दे दिया है सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के लिए, जो माँ बेटी सब वहां पे होंगे, और बाकी इनके जो बंदे हैं चमचे वो भी वहीं होंगे, चिदम्बरम भी वहीं होगा, जिनके नाम है उसमें वो सारे वहीं होंगे, क्योंकि 9 तारीख इज व्हेन दिस पार्लियामेंट स्टार्ट्स अगेन। राइट और जी। अब क्योंकि उसके डिफेंस के लिए बात करना है, पप्पू अभी तक बाहर गया नहीं है, लेट्स सी जाता है क्या, किधर जाता है। जी जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, 14-15 मार्च 2026 स्वयं बोध हमारा थीम है। स्वयं का ज्ञान होना, स्वयं के बारे में जानना, अपनी शक्तियों को पहचानना, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम शत्रु बोध की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहले अपने आप को समेटना, अपनी शक्तियों को फिर से इकट्ठा करना। हमारी सिविलाइजेशन ऐसी थी, नालंदा, तक्षशिला, दुनिया को विज्ञान, एस्ट्रो साइंसेस, मैथमेटिक्स हमने सिखाया और हम भूल चुके हैं वो। पहले अपने आप को जागृत करने की जरूरत है, और इसमें मैं आप लोगों को एज अ गेस्ट नहीं बुला रही हूँ, मैं एज अ भागीदार बुला रही हूँ कि आप लोगों को इसमें निमंत्रण है, आप इसके सहयोग करें, इसमें शामिल हों, और इस पूरे जो हवन यज्ञ है या हवन कुंड है, इसको एक ऐसी डायरेक्शन में ले चलिए जहां पे हम सब भारत के लिए कुछ बढ़िया पॉलिसीज देखें, कुछ बढ़िया गाइडलाइंस तैयार करें। तो आप सभी का निमंत्रण है, क्यूआर कोड स्क्रीन के ऊपर है। आप यहाँ से सीधे पासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, वो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट या डोनेट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।